हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आज इस डिजिटल क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिमेय संख्याओं का क्लास मैं एक बार पुनः लेकर के आया हूँ। इस परिमेय संख्याओं से संबंधित मैं 3 वीडियो आप तक पहुँचा चुका हूँ, जो वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हितकर है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज एक वीडियो और आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसका आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। देखिए, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं उसके अंश और हर दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल करके, और हम एक उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त कर लेते हैं। यदि उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त हो रही है तो निश्चित रूप से वह सरलतम रूप में नहीं है, उसे हम सरलतम रूप में बदलेंगे। और कोई उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वह सरलतम रूप में है ही, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे देखेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ड्रा हो रहा है, शो कर रहा है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, बताइए कि नीचे दी गई परिमेय संख्याएं क्या अपने सरलतम रूप में है। यदि नहीं है तो इसे सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। आइए हम पहला सवाल देखते हैं कि हम ये जो 14/16 दे रखा है, क्या यह सरलतम रूप में है या नहीं है। यदि है तब तो कोई बात ही नहीं है, यदि नहीं है तो हम इसे सरलतम रूप में कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंश है 14, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14। जो हर है उसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। गुणनखंड करने में तो कोई आपको समस्या है नहीं। आइए देखते हैं। अब इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे हम। इसमें महत्तम समापवर्तक यानी उभयनिष्ठ संख्या कोई है या नहीं है। तो आप देखते हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यह 2 मिल गया है आपको। और देखिए 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, और 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो निश्चित रूप से केवल यह 2 एक बार यहां भी है, एक बार यहां भी है, तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है यह है महत्तम समापवर्तक, यानी दोनों में उभयनिष्ठ संख्या है। तो हम लिखेंगे इस नाते 14/16 सरलतम परिमेय संख्या नहीं है। अब यह क्या हुआ, यह 14/16 सरलतम परिमेय संख्या नहीं है। इसे हमें क्या करना है, अब सरलतम परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। तो आइए देखिए हम कैसे सरलतम परिमेय संख्या में व्यक्त करते हैं। इसे सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, क्या है, ये 14 है, 14। तो 14 में हम भाग देंगे किससे, जो उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त हुई है यानी 2 से। ये कितना हो गया, यह हो गया 14/2, 2 सत्ते 14, यानी क्या मिल गया हमें, 7 मिल गया। और उसका हर भी देखेंगे, हर कितना है, 16। और उसमें किससे भाग देंगे, इसी उभयनिष्ठ संख्या से यानी 2 से। यह हो गया 16/2, 2/16, यानी यह कितना हो गया, 8। इसलिए हमें क्या मिल रहा है, 14/16 की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वह हो रही है 7/8। तो यह देखिए, यह 14/16 को हम क्या किए, सरलतम रूप में व्यक्त कर दिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि सरलतम रूप में परिमेय संख्या नहीं है तो उसे सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें अंश का गुणनखंड करना होगा और हर का गुणनखंड करना होगा।
और उसमें से उभयनिष्ठ संख्या हमें प्राप्त करनी होगी। उसी उभयनिष्ठ संख्या से अंश में भी भाग देंगे, हर में भी भाग देंगे और निश्चित रूप से उसका छोटा रूप हम प्राप्त करते हुए एक सरलतम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो यह बड़े ही सरल तरीकों से आप समझ गए होंगे। अब आइए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है 17/79। तो हम क्या करेंगे, 17 का गुणनखंड करेंगे। क्या हुआ 1 गुणे 17 और 79 क्या हुआ, 79 का भी गुणनखंड होगा 1 गुणे 79। क्योंकि 79 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा और 17 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, इस नाते 17/79 सरलतम परिमेय संख्या के रूप में है। परिमेय संख्या के रूप में है। क्यों है, क्योंकि इसमें हम कोई भी उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि 17 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, 79 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, इस नाते जो महत्तम समापवर्तक है वह निश्चित रूप से एक ही होगा। तो जब एक ही होगा यानी कहने का मतलब उस संख्या का कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है। अगर एक के अलावा अगर कोई गुणनखंड होता तो निश्चित रूप से उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप नहीं होता, उसका सरलतम रूप हम ज्ञात करते हैं। लेकिन यह क्या मिल रहा है हमको, महत्तम समापवर्तक यानी उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ एक मिल रही है। यानी एक का मतलब यह हुआ 17 गुणे 1 यानी 17, 79 गुणे 1 माने 79। यानी कहने का मतलब इस संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा है एक के अलावा, इस नाते यह 17/79 क्या है, सरलतम परिमेय संख्या के रूप में है। इसे हम और भी सरल रूप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से आप यह समझ सके होंगे कि परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप कैसे ज्ञात होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वे परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके अंश व हर क्रमशः नीचे दिए गए हैं। पहला सवाल है 2 के घाते 3 व 3 के घाते 2। दूसरा सवाल है 5 ऋण 49 व 55 ऋण 9। तीसरा सवाल है 28 प्लस 79 व 79 माइनस 28। चौथा सवाल है 5 गुणे 3 व 16 भागे 8 इत्यादि। हमें क्या ज्ञात करना है, इन्हें परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं बड़े ही सरल तरीकों से। पहला सवाल देख लीजिए क्या दिया है, 2 के घाते 3 व 3 के घाते 2। इसे हमें किस में व्यक्त करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो कह रहा है कि यह क्या है, यह अंश है और यह क्या हर है, जो कि यहां दे रखा है जिनके अंश व हर क्रम से इतना 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 है। यानी यह क्या हो गया, यह जो है अंश हो गया, यह क्या हो गया, हर हो गया। आइए देखते हैं। इसलिए 2 के घाते 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी यह जो संख्या है उसी में उसी का गुणा के बार करेंगे जितने बार घात रहेगा। तो यह कितना हो जा रहा है, यह कुल मिला के हो जा रहा है 2 दूना 4 दूना 8। और क्या करेंगे, और जो उसका हर है 3 के घाते 2, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 गुणे 3। यानी 3 ही में 3 का गुणा जे बार घात रहेगा, 2 बार घात है तो 2 बार कर दिए। यह कितना प्राप्त हो गया, 3 त्रिक का 9। अतः हमें क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या हो गया, आप जानते हैं कि अंश बटे हर को हम एक परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए आपका जो अंश था उसे हल करके कितना ले आए, 8, और जो आपका हर था उसे हल करके कितना प्राप्त किए हुए हैं, 9। तो जो 8/9 प्राप्त हुआ वह क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहा जाएगा। किसका, 2 घाते 3 व 3 घाते 2 का। इसे समझने में कोई असुविधा तो नहीं है। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है 5 ऋण 49 व 55 ऋण 9। तो यहां देखिए, इसलिए 5 ऋण 49 को आप हल करके कितना प्राप्त करेंगे? यह 5 में से 49 को घटाएंगे, तो 5 में से 49 को घटाएंगे तो चूंकि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटा पाते हैं, तो आप एक सरल बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दीजिए और जो बड़ी संख्या का चिन्ह है उसे लिख दीजिए। यानी 49 में से हम 5 को घटाएंगे, क्या होगा? 44 होगा। कितना होगा? 44 होगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण है, तो ऋण लिख देंगे। और क्या करेंगे? और क्या है? 55 ऋण 9, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, इसमें भी वही नियम, और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे। यानी 55 में से आप क्या घटाएंगे? 9 घटाएंगे, तो क्या मिल रहा है? आपका मिल रहा है 46। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? धन, तो धन हम लिखते नहीं हैं। अतः परिमेय संख्या कितनी हुई? क्योंकि हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो परिमेय संख्या कितनी हुई? ऋण 44/46। क्योंकि हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, न कि हमको सरलतम रूप में व्यक्त। अगर सरलतम रूप में व्यक्त करना होता तो इसे हम सरलतम रूप में और भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी इससे छोटा रूप और भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ परिमेय संख्या में दर्शाना था, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था, तो इन चीजों को हम एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। चलिए, तीसरा चीज क्या है? 28 प्लस 79 व 79 माइनस 28। तो इसलिए 28 प्लस 79 कितना हो जाएगा? 9 8 17 के 7, 7 2 9 1 10, 107। और 79 माइनस 28, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 घटेगा। अतः हमें परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात करना है। अतः हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो कितना हो गया? 160/51। अब चौथा सवाल है, उसे भी आप देख लें। चौथा क्या है? 5 × 3 व 16/8। इसलिए आप क्या करेंगे? 5 × 3 करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो गया? 15, यानी 5 में 3 का गुणा करती हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 16/8 करेंगे, यानी 16 में 8 से भाग देंगे, तो ये कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। अब इसे हमें किस रूप में व्यक्त करना था? एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था। अतः परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 15/2, यानी यह 15/2 जो है एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। यानी इसे हम एक परिमेय संख्या के रूप में क्या किए? व्यक्त कर दिए। इस प्रकार आप सवाल के माध्यम से परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप करना सीखे हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, आप संतुष्ट होंगे। तो मित्रों, आज का यह क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे और आप लाइक व शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वह मेरे मेहनत का प्रतिफल है। यदि मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो लाइक और शेयर तो बनते ही हैं। और आपको नई नई वीडियो की ज़रूरत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जानकारी की ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, मैं एक बार पुनः इस डिजिटल क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार दे रहे हैं, ऐसे अपने स्नेह और प्यार को बनाए रखिए।